वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल आप लोगों ने देखा होगा हमने कंप्यूटर की कुछ बेसिक जानकारी आपको दी थी और कंप्यूटर से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा करी थी, जो कि को करिकुलर कोर्स में शामिल है, बीए फिफ्थ सेमेस्टर में, बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर और बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में। ठीक है, तो अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम के फिफ्थ सेमेस्टर में हैं, आप सोच रहे हैं कि हमको अनिवार्य प्रश्न पत्र में क्या पढ़ना है, पेपर कैसा आएगा, कौन से क्वेश्चंस आएँगे, तो उसी के लिए ये वीडियो है आपके लिए। ठीक है? आपको बता दूँ, अगर आप बीए में, बीएससी में, बीकॉम के फिफ्थ सेमेस्टर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, तो आपकी परीक्षा जो को-करिकुलर में आपको देनी होगी, वो देनी होगी एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस की। एनालिटिक एबिलिटी मतलब होता है आपका विश्लेषण क्षमता, जिसको हिंदी में बोलते हैं, और ख़ास करके अगर बोलें तो और सरल भाषा में जिसको आप रीजनिंग कहते हैं। ठीक है? डिजिटल अवेयरनेस मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड जो जानकारी होती है उसी को बोलते हैं डिजिटल अवेयरनेस। ठीक है? यानी कि डिजिटल जागरूकता। तो कंप्यूटर के बारे में एक बेसिक जानकारी आपको जाननी होती है। तो कल के वीडियो में हमने लगभग 40-45 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा करी थी, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक उसी प्रकार से उस वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि भाई मैं कल की वीडियो के माध्यम से बीए, बीएससी, बीकॉम में एमएस वर्ड के बारे में चर्चा करूंगा। एमएस वर्ड मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में बनते हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से अगर देखें तो एक चैप्टर आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस में। हालांकि डिजिटल अवेयरनेस का ये टॉपिक है एमएस वर्ड, तो इससे बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण 40-45 प्रश्नों पर आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा करूंगा। इसी प्रकार से आपके और भी जैसे चैप्टर आएंगे, धीरे धीरे इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे जिनसे प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। जैसे अगला जो चैप्टर होगा आपका, अगली वीडियो होगी एमएस एक्सेल की होगी, उससे बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। एमएस एक्सेल से क्या तात्पर्य है और कैसे कैसे चीज़ें आती हैं, वेब सर्फिंग क्या होता है जिसको आप बोलते हैं, तो उससे बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे। वेब सर्फिंग से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है? तो ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्न जो होंगे, 2-3 चैप्टर और आपके बचेगा, मतलब 4 चैप्टर आपके मुख्य रूप से डिजिटल जागरूकता के हैं। तो उन चारों से रिलेटेड वीडियो आपकी आती रहेगी, तो इसको लेकर के आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें। ठीक है? आज का जो वीडियो है ये को-करिकुलर कोर्स बीए फिफ्थ सेमेस्टर का है और एमएस वर्ड से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है? मुख्य रूप से 4-5 चैप्टर आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं डिजिटल जागरूकता के, डिजिटल अवेयरनेस के। उनमें से एक है आपका कंप्यूटर से रिलेटेड एक बेसिक जानकारी, दूसरा चैप्टर आपका एमएस वर्ड, तीसरा आपका एमएस एक्सेल और उसके बाद में आपका वेब सर्फिंग, और एक आपका और लास्ट चैप्टर आपका इसमें जो पड़ता है वो आपका पड़ेगा, जैसे कि उसमें आपको साइबर सुरक्षा से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़नी होगी, तो उससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर दूंगा। तो 4-5 वीडियो में आपका ये कंप्यूटर वाला आपका समाप्त हो जाएगा। बचेगा आपका रीजनिंग का, तो रीजनिंग का मैंने लगभग 4-5-6 वीडियो आपकी अवेलेबल करवा चुका हूँ, तो उसको आप देख लीजिएगा, बाकी और मैं करवा दूंगा। ठीक है? चले आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न है भैया, देखें सभी लोग सेशन को अटेंड कर रहे हैं, जितने भी लोग, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, जो एमएस वर्ड होता है वो होता क्या है बेसिकली, सबसे पहले इसको आपको मैं बताऊंगा। एमएस वर्ड का सीधा सा मतलब होता है जैसे कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना। ठीक है? अब डॉक्यूमेंट, जैसे कि आप डॉक्यूमेंट में क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट तैयार करते समय आप क्या करते हैं, सबसे पहली बात क्या करते हैं भाई, डॉक्यूमेंट में आप देखते हैं जैसे कि आप सीधे सीधे करते हैं कि भाई कोई पत्र, कोई मेमो या कोई रिपोर्ट हुआ या किसी के द्वारा कोई लिखित सामग्री है, उसको आप जोड़ करके 4-10 पेज को जोड़ करके एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। ठीक है? तो वो होता है आपका एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में मुख्य रूप से 5 चीज़ें होती हैं, एक टाइपिंग, एक संशोधन, एक फॉर्मेटिंग, एक सेव और एक प्रिंट। ये 5 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके? अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात की जाए तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया था, एमएस ऑफिस का एक भाग है ये एमएस वर्ड। ठीक है? जो कि विंडोज पर वर्ड प्रोसेसिंग के लिए काम में आता है। 1995 में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग शुरू होता है और डोस पर आधारित सॉफ्टवेयर का प्रचलन उसी समय, मतलब उस समय कम होने लगता है। और एमएस वर्ड जो है उस समय जब आविष्कार होता है 1995 में, उसके बाद में डोस का जो एक प्रकार, पहले डोस का प्रयोग होता था, उसके बाद में फिर अब एमएस वर्ड का प्रयोग होने लगा है इस चीज़ों में। तो इसका बेसिकली काम क्या होता है एमएस वर्ड का, जैसे डॉक्यूमेंट कोई टाइप करना हुआ या डॉक्यूमेंट में कोई काट छाट करनी हुई, यानी एडिट करना हुआ, कोई एक प्रकार से डॉक्यूमेंट को कोई फॉर्मेट देना हुआ, कोई आकार प्रदान करना हुआ उसमें, डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग या ग्रामर में कोई दिक्कत है तो उसमें सुधारना हुआ, ये सब काम एमएस वर्ड के अंतर्गत आता है। इसके अलावा और भी तमाम सारी चीज़ें एमएस वर्ड में आती हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना, डॉक्यूमेंट को डिस्क में इसको स्टोर करना, नहीं चिप में उसको, या जो आपका मतलब फाइल है उसमें इकट्ठा करना। ठीक है?
तो आप जो है विंडो एमएस वर्ड प्रोग्राम में आप देखते हैं कई सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, मेन्यू बार, ठीक है, स्टैंडर्ड टूल बार होता है, फॉर्मेटिंग टूल बार होता है, स्टेटस टूल बार होता है, तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं, तमाम कीबोर्ड पर तमाम प्रकार की बटन होती हैं, उनका कैसे प्रयोग किया जाता है, क्या दाबेंगे तो क्या होगा। जैसे कि आपका शब्द कोई सेलेक्ट करना है, तो शब्द पर अगर किसी पर आप माउस की बटन जो होती है, तीर वाला जो चिन्ह होता है, इसे तीर का आप देखते होंगे, एक तीर होती है, तो तीर वाला आप किसी पर जाएंगे तो दो दो बार आप डायरेक्ट ऐसे क्लिक करेंगे माउस पर अपने जो बटन होती है, तो सेलेक्ट हो जाता है। लाइन अगर होता है तो सिलेक्शन एरिया में लाइन के सामने पॉइंटर ले जा करके सिंगल क्लिक करने से लाइन सेलेक्ट हो जाती है। ऐसे वाक्य सेलेक्ट करना होता है तो माउस पॉइंटर में ले जा करके CTRL वाली जो बटन होती है उसको सिंगल क्लिक किया जाता है तो वाक्य सेलेक्ट हो जाता है कोई भी। पैराग्राफ कोई अगर देखना होता है तो पैराग्राफ के सामने जो सिलेक्शन एरिया में डबल क्लिक होता है जो है उसी डबल क्लिक जब आप कर देंगे तो पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, संपूर्ण डॉक्यूमेंट को अगर सिलेक्शन करना होता है इस पूरे के पूरे को तो CT आप देखते होंगे जैसे कि एक बटन होती है उसमें कीबोर्ड में CTRL एक ऐसी बटन आपको मिलेगी उस पर, तो वो बटन और उसी के साथ साथ प्लस और उसके बाद में ये बटन अगर आप दाब देंगे मतलब तीनों, तो इसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट जो होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। कोई टेक्स्ट को आपको डिलीट करना होता है तो जो भी आपको कोई जो भी आपको जैसे ये इतना सेलेक्ट किया आपने, तो इसको अगर आपको क्या करना है, डिलीट करना है, किसी भी वाक्य को या किसी भी शब्द को, किसी पैराग्राफ को या संपूर्ण डॉक्यूमेंट को डिलीट करना है, तो आप एक बटन होती है DEL की, ठीक है, DEL ऐसे लिखा होता है तो डिलीट वाली बटन होती है, उसको आप दबा करके एक बार में मिटाया जा सकता है सारे के सारे चीज़ों को जो भी लिखा होता है। तो यही सब काम होता है MS वर्ड में। तो यही सब आपसे पूछा जाएगा, कोई स्पेलिंग में आपको शुद्ध करना होता है तो MS वर्ड के टूल्स मेन्यू में टाइप हुए मतलब किए हुए जो टेक्स्ट की जो स्पेलिंग होती है उसको जांच आप उसकी सही कर सकते हैं। कोई फॉर्मेट मतलब कोई फॉर्मेट आप कर सकते हैं तो किसी को आप एक मतलब सेट कर सकते हैं, कहाँ पर आप अलग डाल सकते हैं उसको, तमाम प्रकार की चीज़ इसमें प्रिंट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो ये सब MS वर्ड का काम होता है। MS वर्ड के द्वारा ही आप देखते हैं PDF वगैरह बनता है, ठीक है, PDF वगैरह में काट छाट होती है, एडिटिंग वगैरह ये जो होती है वो सब इसी के द्वारा होती है। ठीक है, तो ये होता है MS वर्ड। तो MS वर्ड से बहुत सारी चीज़ें आपसे प्रश्न पूछेगा, तो उसी में से पहला प्रश्न आपका आता है। ठीक है, देखें पहला प्रश्न है, टैब स्क्रॉल बटन एक्सेल स्क्रीन पर डैश होता है, मतलब कहाँ पर होता है। तो टैब स्क्रॉल वाली जो बटन होती है वो निचले कहाँ पर होती भाई, टैब स्क्रॉल बटन एक्सेल स्क्रीन पर जो होती है वो होती है जो है एक्सेल स्क्रीन के निचले बाएं कोने की ओर होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, दूसरा प्रश्न है, GUI व्यक्त करता है, GUI स्टैंड फॉर, GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल शब्दों में बोले तो ऐसे पूछा गया प्रश्न। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का क्या होता है, फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ड प्रोसेसर, मतलब प्रोसेसर, MS वर्ड, राइटर या पेज मेकर या MS एक्सेल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वर्ड प्रोसेसर क्या नहीं है इनमें से, तो MS एक्सेल जो है ये वर्ड प्रोसेसर नहीं है, जबकि आपका पेज मेकर, राइटर और MS वर्ड ये सब एक वर्ड प्रोसेसर हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, MS एक्सेल जो है वो वर्ड प्रोसेसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, कट की हुई टेक्स्ट स्टोर होती है, कट टेक्स्ट इज स्टोर्ड इन, मतलब जो आप कट करते हैं, कट कॉपी पेस्ट ये सब बटन होती है अलग अलग टाइप की उस पर कीबोर्ड पर। ठीक है, तो कट की हुई जो टेक्स्ट होती है, आपने जो इसको कट कर लिया वो कहाँ पर स्टोर होती है, वो क्लिप बोर्ड में स्टोर होती है। किसमें होती है भैया, वो क्लिप बोर्ड में स्टोर होती है। जैसे आपने कहीं से ऐसे आप ऐसे इसको स्पर्श करते कुछ देर तक आप देखते गूगल पर कोई चीज़ सर्च करें, उसके बाद में आप उस पर क्या करते, आप उसको कट कर लेते, तो यहाँ से आपने इतना कट किया तो वो आपका क्लिप बोर्ड में स्टोर होती है, और उसके बाद में आप पेस्ट करते हो गूगल पर जा करके, तो वही चीज़ वहीं पर लिख जाती है डायरेक्ट जा करके। इसी लिंक आप कॉपी करते हो, तो कॉपी का मतलब होता है चुराना, यानी आपने लिंक को कॉपी कर लिया, अब उसको आप कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हो। तो कॉपी पेस्ट एक होता है, एक होता है कट पेस्ट, यानी आपने यहाँ से डायरेक्ट कट किया और डायरेक्ट जब आप गूगल पर जाएंगे तो आप डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कई तरीके होते हैं कट पेस्ट कॉपी पेस्ट के। ठीक है,
आगे देखें तो कट की हुई जो टेक्स्ट होता है, जो आपने जिन शब्दों को आपने कट किया है वो आपके क्लिप बोर्ड में स्टोर रहते हैं। ठीक है, आगे देखें अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न निम्न में से कौन सा विकल्प प्रिंटर विकल्प डायलॉग बॉक्स में नहीं होता, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। स्क्रीन को थोड़ी बड़ी करके देख लीजिएगा, थोड़ा छोटे छोटे अक्षर में आपका ये लिखा हुआ है, इसलिए स्क्रीन बड़ी करके देखें। निम्न में से कौन सा विकल्प प्रिंटर विकल्प डायलॉग बॉक्स में नहीं होता है। Which of the following options is not available in printer option dialog box, बताएं करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। फटाफट से बताएंगे कौन सा विकल्प प्रिंटर विकल्प डायलॉग बॉक्स में नहीं होता। तो रिवर्स्ड जो होता है ये नहीं होता है, बाकी आपका ग्राफिक्स कॉपीज ये सब होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ड प्रोसेसर। MS वर्ड, वर्ड स्टार, वर्ड परफेक्ट। तो ये सब आपके जो हैं ये सब वर्ड प्रोसेसर ही हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, डाटा रिट्रीवल के लिए प्रयोग किया जाता है। विच इज यूज्ड फॉर डाटा रिट्रीवल पर्पस, बताएं। फील्ड, गुण या फिर मूल्य या इनमें से कोई नहीं, बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो डाटा रिट्रीवल के लिए प्रयोग में गुण यानी जो एट्रीब्यूट होता है उसको लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, स्पेलिंग एवं व्याकरण को चेक करने के लिए दबाते हैं कौन सी बटन। देखिए, फॉर चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर प्रेस, किसको F7 को प्रेस करते हैं, या फिर ALT की एक बटन होती है और F7, तो उन दोनों को मिला करके, या जो है CTRL और F7 प्लस या शिफ्ट प्लस F7, कौन सी बटन आप प्रेस करेंगे। तो कई ये सब आपको जानना होता है, MS वर्ड में यही सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। ठीक है, तो स्पेलिंग एवं व्याकरण को चेक करने के लिए F7 वाली बटन जो होती है वो दबाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, डायलॉग बॉक्स पाने के लिए क्या दबाते हैं। टू इन्वॉक द डायलॉग बॉक्स प्रेस। तो डायलॉग बॉक्स को एक प्रकार से पाने के लिए CTRL प्लस F वाली कुंजी जो होती है उसको दबाते हैं, मतलब ये कई कुंजी मिला करके होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि GUI है। विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज GUI फ्रॉम द फॉलोइंग, विंडोज, यूनिक्स, MS DOS या फिर यूनिक्स एंड MS DOS। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इस GUI जो है वो विंडोज़ होता है, विंडोज़। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, MS विंडोज़ एक है, MS विंडोज़ इज क्या है। MS विंडोज़ क्या है भैया। तो MS विंडोज़ जो है वो एक सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग होता है। ठीक है, क्या होता है, सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग होता है MS विंडोज़। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अंडरलाइन को डबल करने के लिए आप कौन सा टेक्स्ट या कौन सी बटन दबाते हैं कीबोर्ड की, बताएं। अगर आपको अंडरलाइन को डबल करने के लिए, ठीक है, कौन से बटन को आप दबाएंगे इनमें से, बताएं। तो उनमें से जो बटन होती है सबसे पहले आप CTR वाली बटन दबाएंगे, फिर शिफ्ट वाली, उसके बाद में फिर D। ठीक है, तो ये 3-4 बटन मिला करके आपका बनेगा आपका अंडरलाइन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, MS वर्ड में किसी सेलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए जो कमांड प्रयोग करते हैं वह है, कमांड इज MS वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर बोल्ड ऑन सेलेक्टेड टेक्स्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, CTRL प्लस B। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को ध्यान से जान लीजिएगा। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, MS वर्ड का फुल फॉर्म क्या है, तो आपसे पूछेगा, तो माइक्रोसॉफ्ट बोलते हैं MS वर्ड को। ठीक है, क्लियर। आगे देखा जाए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्न में से कौन सा फॉन्ट स्पेंसिंग में उपलब्ध नहीं है, बताएं। कौन सा फॉन्ट जो है स्पेंसिंग में उपलब्ध नहीं है। तो शिथिल, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन आपको किसी दस्तावेज में सीधे विशिष्ट स्थान पर जाने में सक्षम बनाता है, बताएं। उप दस्तावेज, बुकमार्क या क्रॉस रेफरेंस या फिर रूपरेखा। तो खास करके जो क्रॉस रेफरेंस होता है वो किसी दस्तावेज में सीधे विशिष्ट स्थान पर जाने में सक्षम बनाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा।
आगे देखें, चयनित पाठ है जिसको आप बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, उसके लिए शॉर्ट कुंजी कौन सी है, मतलब कौन सी बटन दबाते हैं जो आपने मतलब चयनित पाठ जिसको आपने सुपर स्क्रिप्ट में रखा है अच्छे तरीके से, तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए जो बटन होती है CTRL प्लस शिफ्ट प्लस और बराबर, ठीक है, ये इतनी कुंजी आपको दबानी पड़ती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, प्रश्न है आपका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सक्रिय दस्तावेज को बंद करने की शॉर्ट कुंजी क्या है, बताएं। प्रश्न आपसे पूछा गया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सक्रिय दस्तावेज को बंद करने के लिए की जो शॉर्ट कुंजी होती है वो क्या होती है, तो वो होती है CTRL प्लस F4। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स दिखाने के लिए शॉर्टकट की क्या है, मतलब कि शॉर्टकट जो कुंजी है वो क्या है, बताएं। शॉर्टकट की माने कुंजी, तो शॉर्टकट बटन जो होती है CTRL प्लस D जो है, ये MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में दिखाने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, प्रश्न है, किसी दस्तावेज में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए या पूर्ववत करने के लिए, जैसे आपने कुछ किया फिर उसको दोबारा से आप चाहते कि वही चीज़ आ जाए, तो उसको लाने के लिए आप कौन सी कुंजी दबाते हैं, ठीक है। तो जब आप किसी दस्तावेज में अंतिम क्रिया करते हो उसके बाद में फिर से उसको पहले जैसा बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए CTRL प्लस Z बटन जो होती है आपको दबाना पड़ता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, पेज ब्रेक के लिए आप कौन सी कुंजी दबाते हैं, तो पेज ब्रेक के लिए हम लोग दबाते हैं कौन सी कुंजी भैया, CTRL प्लस इंटर, CTRL प्लस इंटर दबाते हैं, ये बात ध्यान रखें। कौन सी बटन, CTRL प्लस इंटर बटन आप दबाएंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एक बटन नहीं है, कई बटन मिला करके बनती है। अगला प्रश्न है, पैराग्राफ इंटेंट को बढ़ाने के लिए डैश शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग करें। फटाफट से आप बताएं करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। पेज ब्रेक करने के लिए कौन सी कुंजी दबाएंगे, CTRL प्लस इंटर, ठीक है, पेज ब्रेक के लिए बिल्कुल। नहीं नहीं, हाँ तो हो गया आपका। अगला देखिए, प्रश्न है, पैराग्राफ इंडेंट को बढ़ाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं। पैराग्राफ इंडेंट को बढ़ाने के लिए CTRL प्लस M। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, दस्तावेज के अंत में, जिसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं उसी को हिंदी में दस्तावेज, तो डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए कौन सी कुंजी दबाएं, तो दस्तावेज के अंत में जाने के लिए आप CTRL प्लस इंड को दबाएंगे तो आपका हो जाएगा काम। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दस्तावेज में सभी टेक्स्ट का चयन करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो दस्तावेज में सभी टेक्स्ट का चयन करने के लिए CTRL प्लस L का मतलब प्लस A बटन दबाएंगे तो आपका सभी दस्तावेज टेक्स्ट जो होगा वो चयन में आ जाएगा, उसको आप चुन लेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, पिछले कार्य को पूर्ववत करने के लिए कौन सी बटन दबानी पड़ती है, तो CTRL प्लस Z आप दबाएंगे तो जो पिछली कार्य है उसको आप फिर से दोबारा जान पाएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। CTRL प्लस Z, ये अभी दोबारा क्वेश्चन हो रहा है, मतलब वही क्वेश्चन एक बार रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, चयनित टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए आप किसे चुनेंगे, ले जाएं और पेस्ट करें, या कॉपी और पेस्ट करें, कट और पेस्ट, या हटाएं और पेस्ट करें, या CTRL प्लस सॉरी हाँ बताएं, इनमें से क्या होगा। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। मैंने आपको अभी कट पेस्ट वाला समझाया था कि भाई आप चयनित कोई टेक्स्ट है तो उसको आप कट करें और डायरेक्ट पेस्ट करें, तो कट पेस्ट ज़्यादा सरल तरीका होता है। हालांकि कॉपी पेस्ट भी होता है लेकिन इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा आपका। कट पेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ज़्यादा अच्छा लगता है, तो कट पेस्ट ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, CTRL प्लस X शॉर्टकट की जो कुंजी है वो क्या काम करती है, तो ये चयनित सामग्री को काटती है, कट करती है। CTRL प्लस X, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, कौन सा डाटा स्रोत घटक नहीं है, कौन सा डेटा स्रोत घटक नहीं है। देखें, मेल मर्ज टूल बार, या हेडर पंक्ति, डेटा फील्ड, या डेटा रिकॉर्ड, तो इनमें से जो स्रोत घटक है वो हेडर पंक्ति, डेटा फील्ड और डेटा रिकॉर्ड, ये सब डेटा स्रोत के घटक होते हैं, जबकि मेल मर्ज टूल बार जो होता है डेटा स्रोत का घटक नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे देखें, वर्ड में मेलिंग लिस्ट को डैश के रूप में जाना जाता है, तो वर्ड में मेलिंग लिस्ट को हम लोग डेटा स्रोत के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, MS वर्ड में CTRL प्लस Z का कार्य क्या है, बताएं। फटाफट से आप बताएंगे। MS वर्ड में CTRL प्लस Z जो मतलब प्लस G D
जेड वाली तो आप कोई काम आपने अंतिम क्रिया करी उसको पूर्ववत लाने के लिए CTRL प्लस जेड दबाया जाता है। लेकिन CTRL प्लस डी कब दबाते हैं? जब फॉन्ट डायलॉग बॉक्स की बात आती है तब आप दबाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, MS वर्ड में CTRL प्लस वाई का कार्य क्या है? तो CTRL प्लस वाई जब आप दबाएंगे तो अंतिम क्रिया को आप दोहराएंगे, ठीक है। अंतिम क्रिया को दोहराने के लिए CTRL प्लस वाई वाली कुंजी दबानी पड़ती है। लेकिन अगर अंतिम क्रिया को आपको क्या करना है, पूर्ववत करना है, तो उसके लिए आप CTRL प्लस जेड को दबाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे CTRL प्लस डिलीट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो CTRL प्लस डिलीट की बटन जो होती है वो कर्सर के ठीक बाद शब्द हटाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये कई सारे प्रश्न हम लोगों ने समझ रखे हैं, हमने जाने इससे रिलेटेड MS वर्ड से। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में MS वर्ड से रिलेटेड आएंगे, तो इन चीज़ों को जान लें, समझ लें, ठीक है। इन प्रश्नों को बहुत आसान तरीके से समझाने का काम मैंने किया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, आसानी से आप इन चीज़ों को 2-3 बार देखेंगे, आपका काम हो जाना है। अच्छा, डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट जो बटन होती है कौन सी होती है? शिफ्ट F12 अगर दबाएंगे तो डायलॉग बॉक्स खोल देंगे आप, ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। CTRL प्लस बैक स्केप वाली जो बटन होती है, दोनों को जब तीनों बटनों को आप दबाएंगे उसका प्रयोग किसके लिए करेंगे? पता है, CTRL प्लस बैक स्केप वाली जो बटन होती है उसके लिए अगर आप उसको दबाएंगे तो कर्सर के ठीक पहले वाला शब्द हट जाएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, ऑटो टेक्स्ट और ऑटो करेक्ट डैश टूल्स हैं, बताएं। ऑटो टेक्स्ट और ऑटो करेक्ट जो हैं ये संपादन के टूल्स होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, कॉलम की चौड़ाई को ऑटो फिट करने के लिए क्या करते हैं? जैसे कोई कॉलम है, कोई पंक्ति है, देखिए पंक्ति ये होती है और कॉलम ये होता है। तो किसी टेक्स्ट में अगर आपको कॉलम बनाना है तो कॉलम को की चौड़ाई को ऑटो फिट करने के लिए कि भाई जिस तरीके का शब्द लिखा है उतने में उसकी चौड़ाई को फिट करना है, तो कॉलम की दाहिनी सीमा पर डबल क्लिक करें और ये अपने आप ऑटो फिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, त्वरित प्रतिलिपि संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम है? कॉपी एंड पेस्ट, विंडोज क्लिपबोर्ड, या ऑटो टेक्स्ट, या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप? बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो त्वरित प्रतिलिपि संचालन के लिए सबसे अच्छा जो माना जाता है वो ड्रैग एंड ड्रॉप माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया क्लिपबोर्ड से टेक्स्ट को स्थानांतरित करती है? तो क्लिपबोर्ड को या क्लिपबोर्ड से टेक्स्ट को स्थानांतरित करने वाली जो क्रिया होती है उसी को पेस्ट बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, आप किस टूल बार पर फॉर्मेट पेंटर टूल ढूंढ सकते हैं? तो मतलब फॉर्मेट पेंटर टूल होता है उसको आप मानक टूल बार में ढूंढ सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आपको ड्रा टेबल टूल बटन कहाँ पर मिल सकता है? तो ड्रा टेबल टूल बटन जो होता है वो आपका टेबल्स और फॉर्मेटिंग टूल बार पर मिल सकता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, वर्ड प्रोसेसर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफिक्स समाधान है? तो उसके लिए होता है क्लिप आर्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ड प्रोसेसर के लिए क्लिप आर्ट जो होता है वो ग्राफिक्स समाधान है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, फाइल पुल डाउन मेनू में निम्न में से कौन सा विकल्प MS वर्ड दस्तावेज को बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बताएं, फाइनल पुल डाउन मेन्यू में निम्न में से कौन सा विकल्प MS वर्ड दस्तावेज को बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो वो है क्लोज। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, किसी फील्ड को अपडेट करने के लिए किस की स्ट्रोक का उपयोग करते हैं? तो कौन सा की स्ट्रोक है? F9 जो की स्ट्रोक है, जो बटन है उसको आप दबाएंगे, किसी भी फील्ड को अपडेट करने के लिए F9 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन कुंजी स्पेलर को सक्रिय करती है? बताएं, कौन सी बटन जो होती है जो है वो स्पेलर को सक्रिय करती है? बताएं, तो F7 जो होती है वो स्पेलर को सक्रिय करती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, यदि आपको किसी दस्तावेज का टाइप फेस बदलने की आवश्यकता है तो आप कौन सा मेनू चुनेंगे? बताएं फटाफट से। तो यदि आपको किसी दस्तावेज का टाइप फेस बदलने की आवश्यकता है तो आप प्रारूप वाला जो मेनू होगा उसको चुनेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, सॉरी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रारूप।
नेक्स्ट क्वेश्चन से मार्जिन सेटिंग्स बदलने के लिए मेन्यू बार पर डैश पर क्लिक करें और फिर पेज सेटअप कमांड को इंगित करें तो किस पर, फाइल पर, एडिट पर, फॉर्मेट पर, टूल्स पर। तो मार्जिन सेटिंग बदलने के लिए मेन्यू पर फाइल जो होता है उस पर क्लिक करें और उसके बाद में फिर पेज सेटअप कमांड को इंगित करें। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन है, फाइल। एमएस वर्ड में किस मेन्यू का उपयोग अक्षरों के आकार और टाइप फेस को बदलने के लिए किया जाता है? व्यू, टूल्स, फॉर्मेट या फिर डेटा? बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो एमएस वर्ड में फॉर्मेट मेन्यू का उपयोग अक्षरों के आकार और टाइप फेस को बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है, फॉर्मेट वाला। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, आप किस मेनू से हेडर और फुटर सम्मिलित कर सकते हैं? बताएं। तो हेडर और फुटर सम्मिलित कर सकते हैं आप व्यू मेनू से, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, किसी दस्तावेज का रूप बदलना क्या कहलाता है? तो किसी दस्तावेज का रूप बदलना को बोलते हैं स्वरूपण। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मैक्रो बनाने के लिए एमएस वर्ड किस भाषा का उपयोग करता है? मैक्रो बनाने के लिए विजुअल बेसिक्स का उपयोग करता है एमएस वर्ड, विजुअल बेसिक्स भाषा का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, वर्ड वेब पेज से जुड़े सभी फ्रेम को एक फाइल में स्टोर करता है जिसे डैश कहा जाता है, जिसको फ्रेम पेज कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो वर्ड वेब पेज से जुड़े सभी फ्रेम को एक फाइल में स्टोर करते हैं, उसी को फ्रेम पेज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने लगभग बहुत सारे प्रश्नों को समझा, ठीक है। लगभग अगर मैं आपको बताऊं कितने प्रश्न आपके हो गए आज एमएस वर्ड से, तो अगर देखेंगे, चलिए मैं एक बार गिन दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 48 प्रश्नों को आपने समझा, यानी लगभग मान लीजिए 50 क्वेश्चंस आज की वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने समझे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे। आज हमने एमएस वर्ड के बारे में चर्चा कर लिया, इसके बाद में आगे हम और चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो कंप्यूटर एक समान परिचय मैंने चर्चा कर लिया, एमएस वर्ड के बारे में मैंने आज आपको बता दिया। अब अगले वीडियो जब आएगी आपकी इसकी, तो एमएस एक्सेल के बारे में चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद में वेब सर्फिंग के बारे में और साइबर सुरक्षा के बारे में। तो 5 चैप्टर ये जो होंगे, इतने आपका आना है और इतने में जो प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे आने हैं उसको 5 वीडियो के माध्यम से हम कंप्लीट करवा देंगे। तो प्ले लिस्ट में आपको ये सारी वीडियो एक सीरियल से मिल जाएंगी, आप आसानी से उनको देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपका जो रीजनिंग है उसमें हमने अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण चैप्टर 1 पढ़ा दिया, सादृश्यता यानी एनोलॉजी पढ़ा दिया, अंगगणितीय तर्क शक्ति यानी अर्थमेटिक रीजनिंग पढ़ा दिया, रक्त संबंध पढ़ा दिया हमने, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा दिया। 5 चैप्टर मैंने शुरुआत के पढ़ा दिए विस्तार से, आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। 5 चैप्टर ये आपका हो जाएगा। उसके बाद में आपका जो बीच की जो रीजनिंग में कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट आपका बच रहा है, जैसे कि आपका जैसे कैसे आकृतियों गिनी जाती है, तार्किक तर्क शक्ति या कागज घन पासा, कागज मोड़ना काटना, ठीक है, लुप्त संख्याएं जिसको मिसिंग नंबर्स बोलते हैं। बहुत प्रश्न आपका मिसिंग नंबर से बहुत प्रश्न आएंगे, तो मिसिंग नंबर को लेकर के मैं बोर्ड पर आपको मिसिंग नंबर का पूरा पहली समझा दूंगा, पहली परीक्षण मिसिंग नंबर, ये सब आप बैठक सिटिंग अरेंजमेंट यानी बैठक व्यवस्था, ये सब मैं आपको समझा दूंगा। तो यही सब आपसे आएंगे प्रश्न, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।